ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है हिंदी व्याकरण, ठीक है, मतलब हिंदी ग्रामर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरावाची शब्द, मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, पैरावाची शब्द हिंदी में बोलते हैं। पैरावाची शब्द का मतलब एक ही चीज़ का, एक ही सामान का अलग अलग नाम हो सकता है, या एक ही कोई व्यक्ति है या एक ही कोई जानवर है, उसका अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इसे पढ़ोगे रुक जाओ। हाँ, इसको हम ये वाला चैप्टर को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, थोड़ा छोटा वीडियो होगा। दूसरा पार्ट हो सकता है तो बड़ा होगा। ये पहला पार्ट है। देखो अब, जैसे यहाँ लिखा है, सूर्य देवता नमस्कार। सूरज आपके प्रकाश से सारा संसार रोशनी पाता है। दुनिया में आप सबसे अधिक रोशनी देने वाले हैं। जैसे इस पूरा सेंटेंस जो लिखा है, सूर्य देवता नमस्कार, सूरज आपके प्रकाश से सारा संसार रोशनी पाता है, दुनिया में आप सबसे अधिक रोशनी देने वाले हैं। कहने का मतलब सूर्य को हम और नाम से भी जानते हैं। सूर्य को हम लोग सूरज भी बोल सकते हैं, संसार को हम लोग दुनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यही लिखा है। इसका मतलब क्या, नीचे में अगर पढ़ोगे, नीचे अगर आओगे तुम लोग, तो क्या लिखा है, इन वाक्यों में आपने देखा कि सूर्य के लिए सूरज, ठीक है, एवं संसार के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया है। पहला बार सूर्य लिखा और उसी को दूसरा बार सूरज लिखा, और उसी वाक्य में पहला बार संसार लिखा और दूसरा बार क्या लिखा, तुम्हारा दुनिया लिखा। संसार का दुनिया और सूरज का, सूर्य का सूरज लिखा का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के अर्थ आपस में एक समान है। सूरज मतलब इस वही जो आकाश में चमकता है, और सूर्य मतलब भी वही जो आकाश में चमकता है, गोला, आग का गोला। संसार मतलब भी पूरा दुनिया, पूरा मतलब पृथ्वी को बोलते हैं, और दुनिया मतलब भी एक ही चीज़। संसार और दुनिया का मतलब एक ही होता है, सूर्य और सूरज का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्द को परवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। माने क्या लिखा है, ऐसे ही समान अर्थ, माने ऐसा वक्त जिसका मतलब सेम ही है। सूर्य बोलो तब भी हम लोग आकाश में चमकने वाले सूरज का बात कर रहे हैं, और सूरज बोलो तब भी हम लोग आकाश में चमकने वाले आग के गोला के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया बोलो तब भी हम अपने आसपास के पूरा संसार का बात कर रहे हैं, और संसार बोलो तब भी हम लोग उसी का बात कर रहे हैं। मतलब कोई नहीं है। अगर पृथ्वी बोलो तब भी पृथ्वी, धरती बोलो तब भी धरती। धरती को पृथ्वी बोल सकते हैं और पृथ्वी को धरती बोल सकते हैं। ठीक है, मनुष्य को भी क्या बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, ठीक है, मनुज बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा पैरवाची शब्द किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाए, पेपर हार्ड होता है तभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वरना नहीं पूछता है। अगर आ जाए कि पैरवाची शब्द किसे कहते हैं, तो एक समान अर्थ वाले शब्द को पैरवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसका मतलब एक ही है। पैरवाची मतलब जिसका मतलब एक ही है। सूर्य मतलब भी वही चीज़, सूरज मतलब भी वही चीज़, संसार मतलब भी वही चीज़, दुनिया मतलब भी वही चीज़, धरती मतलब आप, पृथ्वी मतलब एक ही। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरवाची। अब उसी में घर में किसी का नाम होगा, किसी का गोलू नाम होगा, किसी का अंश नाम होगा। अब उसी का दोनों नाम एक ही है। बाहर वाला स्कूल में अंश लिखा दिया, घर वाला गोलू बाबू बोलता है। मैंने ऐसा बहुत है नाम। ठीक है, घर में भी देखोगे तुम लोग, और कि तुम ही है, तुम ही हो, और तुमको हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता है। पापा कुछ और नाम से बुलाएंगे, मम्मी कुछ और नाम से बुलाएगी, बाहर वाले कुछ और नाम से बुलाएंगे, दोस्त लोग कुछ और नाम से बुलाएंगे, लेकिन हो तुम ही, मतलब तुम्हारा ही अलग अलग नाम है, उसी को बोलेंगे पैरवाची। यहाँ क्या लिखे, आइए पैरवाची शब्द के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे आँख, आँख का पैरवाची शब्द क्या होता है, नेत्र मतलब आँखी को, अगर कोई नेत्र बोलता है मतलब तुम्हारे आँख के बारे में बात कर रहा है। नयन बोलता है तभी तुम्हारे आँख के बारे में बात कर रहा है। चक्षु बोलता है तभी तुम्हारे आँख के बारे में बात कर रहा है। मतलब नेत्र मतलब भी आँख, नयन मतलब भी आँख, चक्षु मतलब भी आँख। जैसे धरती, धरती का पैरवाची शब्द क्या होगा, पृथ्वी अगर बोलेंगे मतलब धरती ही जहाँ हम लोग रहते हैं। भूमि मतलब वही जहाँ हम लोग रहते हैं। धरा मतलब वही जहाँ हम लोग रहते हैं। पृथ्वी धरा मतलब भी धरती, भूमि मतलब भी धरती, और पृथ्वी मतलब भी धरती। रात वही अंधेरा को रात बोलते हैं।
रात्रि बोलेंगे तब भी हम लोग अंधेरा का ही बात कर रहे हैं, रात में जो होता है। निशा बोलेंगे तभी रात का बात हो रहा है। रजनी बोलेंगे तभी रात का बात हो रहा है, ठीक है। जैसे दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवस, दिवस बोलेंगे तभी मतलब दिन का ही बात कर रहे हैं। वार बोलेंगे तभी दिन का ही बात कर रहे हैं। वासर बोलेंगे तभी दिन का ही बात कर रहे हैं। उसी तरह सबका है। आकाश का अलग अलग नाम क्या है? आकाश का क्या होगा? आसमान, नभ, गगन। पक्षी का अलग अलग नाम क्या है? खग, पंछी, विहग। विहग बोलेंगे तभी पक्षी के बारे में बात ही कर रहे हैं। मित्र का अलग अलग नाम क्या है? मित्र का पर्यायवाची शब्द, अलग अलग नाम मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थी मतलब अर्थ समान है, ठीक है। मित्र का दोस्त, सहचर, साथी। माता का माँ, अम्बा, रजनी। देखो अलग अलग, कोई माता बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई अम्मा बोलता है, कोई जननी बोलता है, कोई मम्मी भी बोलता है, उसी में कोई माई भी बोलता है ना, ठीक है। तो माता का पर्यायवाची शब्द माँ, अम्बा, जननी। कोई 3 गो या 2 गो याद करोगे, जैसे तुम लोग एग्जाम में बोलेगा, एक 3 याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वस्त्र का क्या बोलेंगे? कपड़ा, चीर, पट। कपड़ा मतलब भी वस्त्र, चीर मतलब भी वस्त्र, पट मतलब भी वस्त्र। पानी का क्या बोलते हैं? पानी को कोई जल बोलता है, नीर बोलते हैं, वारी बोलता है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, नीर, वारी। हवा का क्या होगा? वायु, पवन, अनिल। चांद का क्या होगा? शशि, चंद्रमा, राकेश, ठीक है। अच्छा, हमने क्या सीखा कि जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा शब्द जो उसमें अर्थ में परिवर्तन ना हो, ठीक है, मतलब वही हो। जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा एक ही पार्ट में ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, आओ लिख कर देखें। आओ लिख कर देखें। अच्छा, इसमें लिखा क्या है? निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखा गया है, वहाँ का 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो क्या लिखना है? आँख का हम लोग 2 पर्यायवाची शब्द क्या लिख सकते हैं? नेत्र और नयन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नेत्र और नयन लिखेंगे ना। यहाँ पर लिख दिए नेत्र, यहाँ पर लिख दिए नयन, ठीक है। चांद का क्या लिखेंगे? चांद का ये शशि लिखेंगे, सी लिख दिए, आना तो राकेश लिख देंगे। चांद, ठीक है, ये आँख का हो गया, ये चांद का हो गया, इसको काटो, ये काट दो, ठीक है। आँख का, धरती का क्या लिखेंगे? धरती का पृथ्वी लिख देंगे, नहीं तो भूमि लिख देंगे, लिखेंगे ना। माता का क्या लिखेंगे? माता का अम्बा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माता का अम्बा लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? जननी लिख सकते हैं, जननी, ठीक है, यही लिख सकते हैं। आँख का नेत्र लिखेंगे, नहीं तो नयन लिख देंगे। 2 लिखना है। चांद का शशि लिखेंगे, राकेश लिखेंगे। चंद्रमा भी लिख सकते हो तुम लोग को जो याद आए, किताब से याद कर लोगे। धरती का क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी लिख सकते हैं, नहीं तो भूमि लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ भू लिख सकते हैं। माता का अम्बा लिखेंगे, नहीं तो जननी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये नीचे में रिक्त स्थानों को भरना है, 4 दिया है, क ख ग घ। ये जो रिक्त स्थान दिया, जो खाली जगह दिया है, उसमें हम लोग यहाँ से भरेंगे, यहाँ से सब चुन के भरेंगे। कैसे भरेंगे? देखो, मित्र कहो या, तो मित्र का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा? यही ना भरना है, पर्यायवाची शब्द ही भरना है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सखा। मित्र कहो या सखा एक ही बात है। मित्र बोलो या सखा बोलो एक ही बात है, कोई दोस्त भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सखा। क्या लिखेंगे? सखा भर देंगे, ठीक है। अच्छा, सप्ताह में 7 वार होते हैं, प्रत्येक दिन भर देंगे, प्रत्येक दिन 24 घंटे का होता है। वार यहाँ लिखा है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? दिन लिख देंगे। सप्ताह में 4 वार होते हैं, प्रत्येक दिन क्या भरेंगे? इसमें दिन भर देंगे। सप्ताह मतलब भी हम लोग संडे मंडे सोमवार मंगलवार की बात कर, मैंने वार मतलब भी हम लोग दिन का बात कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार
दिन मतलब भी दिन का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का लिखा है ताज़ी हवा। ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है जबकि शीतल। अच्छा, हवा बोला है ना, तो हवा का इसमें से परिभाषित क्या होगा, देखो ये होगा पवन। क्या होगा, पवन। ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है जबकि पवन हृदय को अच्छी लगती है। हवा बोलो या पवन बोलो एक ही बात है, मतलब हवा का पर्यायवाची पवन। ये लास्ट है, जो बचेगा वही होगा। जब 3 हो गया है तो लास्ट में जो बचेगा वही होगा। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओगे। धरती वस्तुओं को धारण करती है इसलिए इसे वसुधरा कहते हैं। तो धरती का पर्यायवाची क्या होगा, वसुधरा। धरती का क्या होगा, वसुधरा। वसुधरा। ठीक है, भर दिए। अब क्या सीखे हम लोग, मित्र का पर्यायवाची सखा, वार का पर्यायवाची दिन, हवा का पर्यायवाची पवन, धरती का पर्यायवाची वसुधरा। वसुधरा नहीं, वसुंधरा। ठीक है, अब आया तुम लोग इसमें जो शब्द पर्यायवाची नहीं उन पर गोला करिए। मतलब इसमें जो रात लिखा है, रात का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसको क्या करना है, गोला करना है। जैसे देखो, रात का पर्यायवाची रात्रि है, हाँ है। रात्रि मतलब ही रात होता है। और रजनी, रात्रि और रजनी दोनों रात का पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा नहीं है। ठीक है, पानी का नीर पर्यायवाची शब्द होता है, वारी पर्यायवाची शब्द होता है, पट नहीं होता है। पानी का नीर होता है, वारी होता है, पट नहीं होता। पक्षी का खग होगा, पक्षी होगा, भूमि नहीं होगा, इसलिए गोल कर दिए। वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा होता है, और चीर होता है, अम्बा नहीं होता। अम्बा किसका होता है, माता का। भूमि किसका होता है, पृथ्वी का। पट किसका होता है, कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का पटी होता है। अब देखो, आकाश का, आकाश लिखा है इसमें, इसमें क्या कौन सा पर्यायवाची नहीं है, नभ मतलब आकाश होता है, गगन मतलब भी आकाश होता है, तो पाताल इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला तुम्हारा क्या लिखा है, आओ करके देखें। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को उनके पर्यायवाची शब्द से मिलाइए। ये किसका चित्र है, चिड़िया का। तो चिड़िया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक विहग होता है, एक खग होता है। अच्छा, ये किसका पिक्चर है, आँख का है ना। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक चक्षु होता है और दूसरा नेत्र होता है, नयन भी होता है। तो यहाँ दो को मिला दिए। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक सूर्य क्या होता है तुम्हारा, सूर्य क्या हो जाएगा, एक दिवाकर होगा, याद रखोगे, दिवाकर होगा, निशाकर नहीं होगा, दिवाकर होगा, और एक रवि होगा। सूर्य का पर्यायवाची एक रवि होता है और एक होता है दिवाकर। आज चंद्रमा का फोटो दिया है ना, चंद्रमा का क्या होगा तुम्हारा, चंद्रमा का निशाकर और शशि। ध्यान से देखो, चंद्रमा का दो का पर्यायवाची निशाकर आ शशि, और सूरज का दिवाकर और रवि। ठीक है, ये जो किया है वो गलत किया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओगे, ये शब्द में ही छुपा होता है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द सामने लिखे वाक्यों में छिपे हैं। जैसे इसका पर्यायवाची जो है आकाश का, इसी के किसी वाक्य में छिपा है, शब्दों में छुपा है। उन्हें रेखांकित कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, नीचे जो शब्द लिखा है उसका पर्यायवाची इसी में छिपा है। जैसे आकाश का पर्यायवाची नभ होता है ना, देखो आकाश का पर्यायवाची क्या है, नभ है। तो देखो इसी में नभ छिपा है, इसमें न छिपा है और यहाँ पर भ छिपा है, हो गया नभ। देखो ध्यान से देखो, जैसे आकाश का पर्यायवाची नभ, तो यहाँ पर न है, यहाँ पर भ है, तो हो गया नभ। इसको क्या करना बोला है कि उस शब्द को रेखांकित करो और लिखो। जैसे पानी का अगर ध्यान दोगे तो यहाँ इधर का न और इधर का र, हो गया नीर। क्या हो गया, देखो पानी का पर्यायवाची नीर होता है, और देखो इसी में छिपा है, क्या है, नी, यहाँ से नी, यहाँ से र, नीर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीर लिख दिए। अब देखो हवा, हवा का इसी में छिपा है, देखो इधर का प और इधर का वन, हो गया पवन। देखो इधर का प, इधर का वन, पवन। ठीक है,
सूरज क्या होता है प्रवासी, देखो इसी में छिपा है। कहाँ छिपा है देखो तो, सूरज का कहाँ छिपा है, देखो यहाँ छिपा है, इधर से र इधर से वी। ठीक है, देखो बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया रवि, ये हो गया तुम्हारा पवन, ये तुम्हारा हो गया नीर, ये तुम्हारा हो गया नव। इसी को करना था, इसी में से खोज के लिखना था। ठीक है, बोला भी है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द सामने लिखे वाक्यों में छिपे हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे आकाश का नव होगा तो देखो न यहाँ है, भ यहाँ है। पानी का नीर होगा तो नी यहाँ है, र यहाँ है, बॉक्स बना दिए। हवा का पवन होगा, इसमें प है, इसमें व न है, पवन हो गया। इसमें सूरज है तो सूरज क्या होगा, देखो इस ये इधर का र ले लिए, इधर का वी ले लिए, रवि। समझ में आया? ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद ये प्रवचन सब खत्म हो जाएगा, एक ही पार्ट में खत्म हो गया। नीचे दिए गए चित्रों के दो पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। किताब में से ढूंढना है, बाहर से। जैसे कमल का क्या होगा, पंकज एक होता है। ठीक है, कमल को पंकज भी बोलते हैं और जलज भी बोलते हैं। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज और जलज, दो को लिख दिए। ये किस चीज़ का फोटो है, घर का है ना, तो घर का क्या बोलेंगे, मकान भी होता है एक ठो और भवन भी होता है। ठीक है, ये क्या है, हिमालय है ना, तो इसका क्या होगा, पर्वत भी होगा और पहाड़ भी होगा। ठीक है, दो हो गया, बस ये ख़त्म। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है, अच्छा से देख के समझना और दोस्तों को भी दिखाना।